हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का टाइप 1 फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सी इसमें कुछ टर्म्स हैं जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें भी एक सब डिविजन में आता है आपका पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, उसके जीरोज में एंड कोफिशिएंट में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इसके जो कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर नहीं होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ वो सारी चीज़ें। सी मैं ये वीडियो उन लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आराम से जो अभी पढ़ने जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड कि हाँ पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको 1 घंटे की क्लास देख सकता हूँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अगर आपको सिर्फ ये रिवाइज करना है और इस टाइप के प्रॉब्लम आपको समझने हैं कि हाँ कि ये कैसे बनेगा, तो फॉर दैट यू जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हो गया पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो जिन लोगों को पॉलिनोमियल नहीं पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं समझ में आ रहा है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल, जहाँ पे आपके x एंड y यूज़ हो रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं आपको बोलूँ 7x² + 5z + 6y + 7। अब देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे 3 अलग वेरिएबल हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिनका कोई वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया होता। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं तो आप क्या बोलेंगे, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है एंड एक z वेरिएबल है। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। एंड व्हाट आर कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे कोफिशिएंट भी आ रहा है, तो कोफिशिएंट वो होते हैं जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², सो इट विल बी व्हाट 7। कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे क्या हो गया 7। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ z क्या है तो आप क्या कहेंगे 5। उसी तरीके से अगर अगेन आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y तो यू विल से मी 6। तो ये मैं आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया जहाँ पे 3 वेरिएबल हुआ, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमेशा हम एक वेरिएबल के साथ डील करेंगे। एक वेरिएबल के साथ डील करने का मतलब जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ होगा, पर्टिकुलर एक वेरिएबल का। जैसे मुझे अगर कोई पॉलिनोमियल लिखना होगा, मैंने बता दिया कि पॉलिनोमियल है और वो एक वेरिएबल के साथ, तो 7x² + 3x + 5 इफ़ आई गिव यू दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन से, एक ही वेरिएबल हुआ है। यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल हुआ है x। सो दिस इज द पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी दूसरा वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी दूसरे अननोन्स नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड अब पॉलिनोमियल के बारे में जानने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है। सो डिग्री का मतलब ये होता है कि अगर आप एक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो जो भी वहाँ पे वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, ओके ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर मैं इससे बोलूँ कि हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल है, अननोन हमारा वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है, तो उसका आपको देखना है हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2 है। सो द डिग्री विल बी, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 2। उसी तरीके से अगर मैं आपको वही पॉलिनोमियल देता हूँ 7x⁴ + 5x³ + 7x² + 3x + 2। अगर मैं आपसे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पूछूं कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो व्हाट यू विल से मी कि जो सबसे पहले आप देखोगे कौन से वेरिएबल हैं। वेरिएबल यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है जो कि हमारा x है। अब x का सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे 4 है। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो पर्टिकुलर कितने डिग्री का है, ये डिग्री का है आपके 4 डिग्री का है। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें मैं बस आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको पता होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से बनेगा। तो आपको पता चल गया कि पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कितने भी सारे वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब अननोन, तो अननोन मतलब x y z t जो भी आपको a से z तक जो भी आता है, ओके वो सारे यूज़ हो सकते हैं। तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उन वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाइड होते हैं उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। और वो कोफिशिएंट वैरी करते हैं वेरिएबल के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे पूछा था आपसे व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², यू सेड मी 7।
उसी तरीके से मैं पूछा कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z, तो आप बोलोगे 5. व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, 6. अंडरस्टूड? आई एम जस्ट रिपीटिंग. ओके, अब ये हो गया हमारा. अगर आपको पॉलिनोमियल इतने में समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है. अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में आप बेसिकली जिससे भी डील करेंगे पॉलिनोमियल में, वो हमेशा सेकंड डिग्री, मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होगा. अब डिग्री जैसे अगर मैं पूछूँ फर्स्ट डिग्री का आपसे पॉलिनोमियल पूछना चाहा, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. अगर मैं आपसे बोलूँ कि फर्स्ट डिग्री का आप मुझे पॉलिनोमियल लिखो, फर्स्ट डिग्री, तो आपको पता है कि जो मेरा अननोन रहेगा, चाहे x रहेगा y रहेगा, मैंने बोला है आपको कि डिग्री कैसे डिफाइन होता है, जो भी वहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा उस एक्सप्रेशन में, दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. मैंने आपको बोला है कि अभी हम लोग हमेशा x नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मुझे मालूम है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस b. आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है और इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 1 है. सो दिस इज द फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री, ठीक है. अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, आप क्या बोलते हैं मुझे, a. अंडरस्टूड? कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के आगे लगने वाला नंबर. ओके, यहाँ पे a था हमारा, मल्टीप्लाइड था, x का मैंने आपसे पूछा था. और ये जो एक्स्ट्रा टर्म होता है हमेशा, जो कि किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, दिस विल बी टर्म एट व्हाट, कांस्टेंट. ओके, सो ये हमारा कांस्टेंट के तरीके से हम इसे ट्रीट करते हैं. अब सेकंड डिग्री आपको पॉलिनोमियल में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, तो सेकंड डिग्री जैसे ही मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो रहना चाहिए, जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं उसका जो हाईएस्ट पावर रहना चाहिए, इट शुड बी 2. ओके, सो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c. अगर आपसे बोला जाए तो ये भी ax² प्लस c, ये भी एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, इससे एक्स्ट्रा वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री जो भी सबसे हाईएस्ट पावर होगा उस डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा. तो यह क्या इससे कम वाला हो सकता है, हमने ये वाला हटा दिया. अगर मैं आपसे बोल दूँ इसमें पूछूंगा, यहाँ पे तो आपसे आराम से पूछूंगा कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो आप आराम से बोल दोगे a. मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, यू विल से मी b. इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, यू विल से मी c. अगर मैं आपसे पूछूँ इस एक्सप्रेशन के बारे में, दिस एक्सप्रेशन के बारे में पूछूँ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², यू विल से मी a. व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, c. x का तो यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, ax² प्लस c में हमारा x का कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ax² को मैं इसी पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकता हूँ, b की जगह में ऑफकोर्स क्या रहा होगा, 0 इंटू एक्स प्लस c. तो हमारा क्या हुआ, 0 इंटू एक्स बन गया 0, तो मेरा बचा रह गया ax² प्लस c. सो दिस इज ऑल्सो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल. वाई? क्योंकि यहाँ पे x जो भी वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पे 2 है. सो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. ओके, अब सेकंड चीज़ ये आती है, अगर आपको इतनी चीज़ें अगर मैं यही थर्ड डिग्री का बोलता, आपसे थर्ड डिग्री का हम लोग ऐसे डील नहीं करेंगे, बट स्टिल थर्ड डिग्री का हम लोग बोलते हैं. अगर इस प्रॉब्लम में थर्ड डिग्री का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ax³ ठीक है प्लस bx² प्लस cx प्लस d. उसी तरीके से अब आपसे कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू. सो ये चीज़ें आपको पता चल गई कि फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म में उनके. थर्ड डिग्री का जनरल फॉर्म क्या होगा. वैसे फोर्थ डिग्री का अगर आपसे बोला जाए तो यू नो दैट कि ax⁴ मैक्सिमम, वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होगी, x y z जो भी वेरिएबल होगा उस पर जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर, इट विल बी टर्म्ड एज डिग्री. सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन. डिलीट. ओके, अब हमें पॉलिनोमियल पता चल गया, जो बेसिक हमें पॉलिनोमियल. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ये आपको देख के पता चल रहा है, आपने देखा कि हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² -3 -7x. ओके, दिस इज़ द पॉलिनोमियल यू हैव हैविंग. ओके, अगर आप इसमें देखें कि पहले आप देखोगे कि कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यू कैन सी कि ये कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा x, उसका हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन में क्या है, x⁴ है, जो कि x² है. तो इसे हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मोस्टली हम इसी को डील करेंगे. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया हमारा. यहाँ पे क्यों, क्योंकि x की पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है. समझ में आ गया, पॉलिनोमियल, सॉरी
पॉलिनोमियल। अब आपको ये समझ में आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्म आपके दिमाग में हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल दिमाग में आ रहा है तो जनरल फॉर्म आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, ax² प्लस bx प्लस c। तो आप इसको सबसे पहले उस वे में अरेंज करें, इस वे में। तो ax² यानी 6x² प्लस bx है तो bx वाले को से साथ में लेके आए, प्लस आप रखें, b की जगह पे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है -7, ठीक है, इंटू x, प्लस c की जगह पे क्या हमारा -3। अगर आप इसको चेंज करेंगे फिर से हमें वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा 6x² -7x, और ये हमारा -3। ओके, तो यू अंडरस्टूड। सबसे पहले आप उस वे में अरेंज कर दो इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा एग्जांपल लिया कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें डायरेक्ट ज़ीरो नहीं निकालना पड़ेगा, सबसे पहले उसको अरेंज करना होगा। तब आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे ये मिल गया है कि 6x² -7x -3। ओके, यू गॉट दैट। अब आता है अगला टर्म, ये लोग ये जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग कोफिशिएंट समझ लिए, पॉलिनोमियल समझ लिए, ठीक है। अब बोलता है कि व्हाट ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जैसे मैं अगर इस पर्टिकुलर, वेट अ सेकेंड, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मेरा पॉलिनोमियल मैंने बोला आपने अरेंज कर दिया सबसे पहले ax² bx प्लस c के फॉर्म में आपने उस पॉलिनोमियल को अरेंज कर दिया। सी अब जब ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का वो आपसे बोलता है तो इस टर्म का कहने का मतलब ये है कि x की वो कौन सी वैल्यू पे वो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारा वो क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। तो आपने इस पूरे पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट कर दिया, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहा है। यानी पॉलिनोमियल उस x की कौन सी वैल्यूज़ पे उसके कितने वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी x का ऐसा कोई वैल्यू जहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो इक्वेट कर जाएगी किससे, ज़ीरो से। तो मैंने क्या किया, इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दिया। हमने 9 में मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा था कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक या कैसे भी किसी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे भी हम ज़ीरो निकालते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है आई विल ट्राई टू लाइक शॉर्टन दिस एंड मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको करना है मिडिल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। अब आपके पास एक्सप्रेशन है 6x² -7x -3 = 0, आपने अरेंज कर दिया सबसे पहले। ओके, अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये सारा इससे पहले जितना ही मैंने आपको बताया वो आपका ये था कि आपको उससे पहले इस प्रॉब्लम शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। अब यहाँ से मेन बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का कहने का मतलब ये है कि x की कौन सी वो वैल्यूज़ पे जहाँ पे वो ज़ीरो देगा। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि x की ऐसी दो वैल्यूज़ होंगी जिस पे ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। जैसे मेरे कहने का मतलब अगर मैं आपको ax + b बोल दूँ, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड आप वेट करें। ओके, हाँ, सो मैंने बोला कि आपको देखना है 6x² -7x -3। तो मैं आपको बोलूँ क्या, मैंने आपको बोला कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जहाँ पे जितने पावर, जितना मैक्सिमम, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जितना मैक्सिमम पावर है, जितनी डिग्री है, उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे उसके, मतलब उतने ही x की वैसी वैल्यूज़ होंगी जिस पे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 6x² -7x -3 है, तो आप देख लिया कि वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, ये सेकंड डिग्री का है, तो ऑफकोर्स x की ऐसी दो वैल्यूज़ होंगी जिस पे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, हमारी ज़ीरो आएगी। ओके, सो सॉरी पेन में एक प्रॉब्लम हो रही है। सो मैंने आपको कहा 6x² -7x -3 = 0, तो x की ऐसी दो वैल्यूज़ होंगी जिन पे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ज़ीरो हो जाएगी। सो इसके बाद आपका 9th का चीज़ यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, मिडिल टर्म स्प्लिट। और वो कैसे करते हैं हम, नाउ वी विल लर्न दैट। (6x²) अब मिडिल टर्म स्प्लिट में आपको ये करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, इस मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है कि इसकी वैल्यू चेंज भी ना हो और हम इसके ज़ीरोज़ निकाल पाए। ज़ीरोज़ मतलब इसके फैक्टर्स निकाल पाए कि x की वो वैल्यूज़ जिस पे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो व्हाट आई विल डू,
मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूँगा। कैसे करूँगा, ये देखो ए एक्स स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो हम जब भी इसको करते हैं तो ए एंड सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6 है, एंड यहाँ पे सी क्या है मेरा, -3 है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है, -18 आ रहा है। अब -18 के मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरा क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो -18 का मैं बोल सकता हूँ कि ये आपको क्या है, 2n 9 2 9 18 होता है, राइट। और मुझे ऐसा प्लस माइनस करके करना है कि -7 आए। तो बताओ कि किसको यहाँ प्रोडक्ट करके -18 आना चाहिए दोनों फैक्टर्स का। तो ऑफकोर्स दोनों में एक पॉजिटिव होगा, दोनों में एक नेगेटिव, दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, देन इट्स प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कौन सा 2 और 9 में से कौन सा माइनस होगा, वो इस पर डिपेंड करता है, यहाँ वाले साइन पे। ये -7 है तो ऑफकोर्स मैं इसको प्लस रखूँगा और इसको माइनस रखूँगा। तो +2x -9x क्या देता है मुझे, -7x देता है। तो 6x² -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन टेक व्हाट, कॉमन। मैं यहाँ से ले लूँगा 3x कॉमन, 3x कॉमन लिया तो ये बचा हमारा 2x -3 प्लस यहाँ से 1 2x -3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 3x प्लस 1 2x -3 दोनों से कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3x प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 2x -3 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, यानी x की एक वैल्यू -1/3 पे एंड एक x की वैल्यू 3/2 पे, ये जो एक्सप्रेशन होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी x के ऐसे दो वैल्यूज़ होंगे जिन पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक नई चीज़ सीखते हैं, जब वेरीफाई करने की बात आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ जानना है कि ये हमें 10th क्लास में सिखाया गया है कि जब भी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये हमारी एक पॉलिनोमियल है। अब वेरीफाई करने वाला पार्ट आ चुका है। तो वेरीफाई करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। हम लोगों ने यहाँ सीखा है कि जो भी इसके ज़ीरोज़ आते हैं, इसके 2 ज़ीरोज़ आएंगे, आपको तो समझ में आए, यानी x की 2 वैल्यूज़ होंगी जिन पे ये इक्वल टू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, ऐसे 2 वैल्यूज़ आएंगे। अब मेरा कहना है कि अब मुझे ये बोला जा रहा है वेरीफाई, तो क्या वेरीफाई करना है। अब हमें 10th क्लास में सिखाया जाता है कि 2 वैल्यूज़ जो आपका ये 2 वैल्यूज़ आए, एक फर्स्ट ये है और ये सेकेंड है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हमेशा होता है, इनके 2 वैल्यूज़ आएंगे तो इन दोनों जो सम ऑफ ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ होंगे, इसको 2 होंगे, ठीक है। तो उन दोनों का जो सम होगा और उसके कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a n b n c है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और उसके कॉफिशिएंट में रिलेशन क्या है, तो ये 10th में हमें सिखाया जाता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है क्या, माइनस कॉफिशिएंट, ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए बता रहा हूँ मैं, कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, b हो गया, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², तो यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है हमारा, b है, तो आपने b लिखा, एंड कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए, हमारा a आ गया, ठीक है। यानी आपके सम ऑफ ज़ीरोज़ में, यानी इसके जो 2 ज़ीरोज़ आए हैं, अगर इन दोनों का मैं सम करूँगा तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं एक्सप्रेशन को लिखूँ, हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6x² -7x एंड -3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब मैं क्या बोला, इसके 2 ज़ीरोज़ आए हैं, 2 ज़ीरोज़ क्या हैं हमारे, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, दोनों को फैक्टराइज किया हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो -1/3 एंड 3/2। ऐसा होना चाहिए कि अगर दोनों का मैं सम करूँ तो वो -b/a, यानी इसके इक्वल आना चाहिए। मैं दोनों को सम करता हूँ, मेरा दोनों सम ज़ीरोज़ का क्या है, -1/3 प्लस 3/2। यू विल टेक द LCM, 3 2 6, सो इट विल बिकम, डिवाइड करोगे आप तो -2 प्लस 2 3 6, 3 3 9 इज इक्वल टू -b/a। अब ये क्या आ जाएगा, 7/6 आ गया, ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे। अब देखूंगा मैं इस एक्सप्रेशन से यहाँ से वैल्यूज़ उठाऊंगा, -b। अब मैं यहाँ पे जब कंपेयर करता हूँ तो -b क्या आ जाएगा, b की जगह हमारा क्या है, -7 है। आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को, तो b की जगह क्या है हमारा, -7 है, ठीक है। क्या है एक्सप्रेशन, 6x² प्लस -7 इंटू x प्लस -3, मैंने लिख दिया इसको किसके फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। You can see now a is equal to 6 and b is equal to -7 and c is equal to -3.
तो माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाई ए हमारा क्या है 6 है, तो इट बिकेम 7/6। आप देख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी मैंने वेरीफाई कर दिया है कि अगर मैं दोनों सम ऑफ जीरोस करता हूँ तो वो -b/a के इक्वल आता है। तो जैसे ही आपका ये इक्वल आता है तो आपने एक चीज़ वेरीफाई कर दी है। तो देखो सम ऑफ जीरोस का अपना एक रिलेशन सीखा, अब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी दोनों में रिलेशन है। सम ऑफ जीरोस का एक क्या रिलेशन हो गया, -b/a, आपको हमेशा ये याद रखना है। सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी दोनों का जो जीरोस आया उनका प्रोडक्ट, उसमें और कॉफिशिएंट में भी एक रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट, जो सिर्फ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल में ही अप्लाई होता है, और हम बेसिकली क्लास 10th में जो भी कर रहे हैं वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाता है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू जो यानी किसी के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, 6x² - 7x - 3, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा दो जीरोस आया क्या है, इसके दो जीरोस हमारे यहाँ है -1/3 एंड दूसरा आया है 2/3, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, नो सॉरी 3/2 है, ये 3/2, ठीक है 3/2 है, ओके हाँ 3/2 है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा -1/3 इंटू 3/2 विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, इसको फिर से मैं ax² + b इंटू एक्स प्लस सी से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे b की जगह -7 आ रहा है एंड c की जगह -3 आ रहा है। मैं बोलता हूँ कांस्टेंट क्या है हमारा, c है, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे, a है, तो -1 इंटू 3 हो जाएगा -3 एंड 3 इंटू 6 हो गया। ठीक है, तो यानी ये हो गया हमारा -3/6, और यहाँ पे c में अगर मैं कंपेयर करूँ तो c की जगह क्या है -3 है एंड a की जगह 6 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, जो नॉर्मल इन अ नटशेल हमने ये समझ लिया कि इस प्रॉब्लम को जब भी अगली बार आपको कोई मिलता है तो उसको कैसे अप्रोच करना है। आपने ये, मैं आपको बाद में ये सेकंड पार्ट ऑफ द था रिलेशनशिप, ये वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ये सेकंड पार्ट की चीज़ थी। तो आपको क्या करना है कि आपको सम ऑफ जीरोज को ला के दिखलाना है कि वो जो -b/a के इक्वल आता है, और उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को दिखाना है कि वो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि c/a आता है। अगर आप दोनों जीरो सही निकला होगा तो हमेशा आपकी वैल्यूज उतनी ही आएगी, c/a आएगी दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद, एंड दोनों का सम करने के बाद इट विल बी इक्वल टू -b/a। और अगर ऐसा आ जाता है तो इट मीन्स दैट यू हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। नाम ही से पता चल रहा है कि उसके जीरोस में जो रिलेशन है उसके कोफिशिएंट से मैच होना चाहिए। तो ये हमारा हमने आज सीखा कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a होता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट डिफरेंट टॉपिक। ओके, थैंक्स अ लॉट। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।